इस वीडियो में हम अन्य प्रसिद्ध 5 लेखकों के बारे में जानेंगे। पहले हैं डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल। ठीक है, इनके रचना का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है, 1931 में लिखा गया। इनके द्वारा काल विभाजन देखते हैं। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को दोहरे नामों के साथ निम्नानुसार 3 भागों में विभाजित किया है तथा प्रत्येक के 2-2 उपभाग किए हैं। पहला काल है आदिकाल। इसे हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था माना है। इसका पूर्वार्ध आदिकाल। पहला भाग क्या है? पूर्वार्ध आदिकाल, यह 1000 विक्रमी से 1200 विक्रमी तक है। दूसरा उपभाग है उत्तरार्ध आदिकाल, 1200 विक्रमी से 1400 विक्रमी तक। चलिए आगे देखते हैं दूसरा काल। दूसरा काल है मध्यकाल। इसे हिंदी साहित्य की किशोरावस्था माना गया है। इसका पहला उपभाग है पूर्वार्ध मध्यकाल, 1400 विक्रमी से 1600 विक्रमी तक। दूसरा उपभाग है उत्तरार्ध मध्यकाल, 1600 विक्रमी से 1800 विक्रमी। आगे देखते हैं। इनके द्वारा आधुनिक काल, यह तीसरा काल है। इसे हिंदी साहित्य की युवावस्था बताया है। इसका पहला उपभाग परिवर्तन काल, 1800 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक, और दूसरा उपभाग है वर्तमान काल, 1900 विक्रमी से अब तक। ठीक है, इनके अन्य विशेष तथ्य देखते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के अतिरिक्त आदिकाल को जय काव्य काल के नाम से तथा रीति काल को कला काल के नाम से पुकारा है। ठीक है, मतलब क्या है कि इन्होंने मतलब डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जय काव्य काल तथा रीति काल को कला काल नाम से पुकारा। ठीक है, इनके द्वारा रचित 2 अन्य रचनाएं भी प्राप्त होती हैं। पहला साहित्य प्रकाश, दूसरा साहित्य परिचय। ठीक है, चलिए अगला लेखक। दूसरे नंबर पर लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इनकी रचना का नाम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 ईस्वी में लिखा गया। इनके द्वारा काल विभाजन देखते हैं। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन का अनुसरण करते हुए संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को निम्नानुसार 4 कालखंडों में विभाजित किया है। किनके द्वारा? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। इन्होंने भी 4, पहला देखते हैं संधिकाल एवं चारण काल, 1750 विक्रमी से 1375 विक्रमी तक। दूसरा है संधिकाल, 750 विक्रमी से 1000 विक्रमी तक। और इसका दूसरा है, यानी ये पहला काल का 2 उपभाग हैं। दूसरा चारण काल, 1000 विक्रमी से 1375। दूसरा काल है भक्ति काल, 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी। तीसरा काल है रीतिकाल, 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक। और चौथा काल है आधुनिक काल, 1900 से अब तक। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद है डॉक्टर रामकुमार वर्मा को एकांकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, इनके अन्य विशेष तथ्य देखते हैं। इनकी यह रचना एक अधूरी रचना मानी जाती है। इसमें केवल आदिकाल एवं भक्ति काल का ही विवेचन किया गया है। एकांकी का अर्थ है 1 अंक का नाटक होता है, 1 एक्ट प्ले। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को संत काव्य धारा के नाम से तथा प्रेमाश्रयी काव्य धारा को सूफी संत के नाम से पुकारा है। ठीक है, अगले लेखक के बारे में देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल नोट देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल काव्य नाम दिया था तथा आधुनिक काल को गद्य काव्य काल नाम दिया। प्रश्न है, वीरगाथा काव्य के लिए रामचंद्र शुक्ल ने
कितने ग्रंथों के आधार बनाया था। ठीक है, प्रश्न क्या है कि वीरगाथा काव्य के लिए रामचंद्र शुक्ल ने कितने ग्रंथों को आधार बनाया था। तो उत्तर है 12 ग्रंथों को बनाया आधार। ठीक है, जो इस प्रकार है। पहला विजयपाल, दूसरा पृथ्वीराज रासो, तीसरा बीसलदेव रासो, चौथा हमीर रासो, पांचवा खुमार रासो, छठा कीर्ति लता या कीर्ति पताका, सातवां है जयचंद्र प्रकाश, आठवां है जय मयंक जस चंद्रिका, नौवां खुसरो की पहेली, 10वां परमाल रासो तथा 11 नंबर पर है पदावली और 12 नंबर पर कीर्ति पताका। ठीक है, आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को विरोध काल और आघातों का युग कहा है। ठीक है, क्या कहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को विरोध काल और आघातों का युग कहा। किसे? आदिकाल को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास लिखा। प्रश्न आ जाए कि किस लेखक ने हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास लिखा है, तो उत्तर है सुमन राजे ने हिंदी का इतिहास अधूरा लिखा है। ठीक है, अगले लेखक देखते हैं राम कुमार वर्मा। इनको हिंदी एकांकी का जनक भी कहा जाता है अथवा ये एकांकी सम्राट के नाम से भी पुकारे जाते हैं। अगला पॉइंट है इन्होंने हिंदी साहित्य की शुरुआत 750 विक्रमी से मानी है। आगे पॉइंट जिसके कारण ये अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभू को हिंदी काव्य का पहला कवि मानने की भूल कर बैठे। इन्होंने हिंदी छायावादी के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसके कारण इनको छायावाद की लघुत्रयी के 3 कवि महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा माने गए हैं। छायावाद के 4 स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथे हैं महादेवी वर्मा। ठीक है, इनको अलग नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मा, जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा और सुमित्रा नंदन पंत को विष्णु, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश। ठीक है, तीनों दीर्घत्रयी में आते हैं। इन्हीं तीनों को क्या बोलते हैं? दीर्घत्रयी। महादेवी वर्मा को शक्ति नाम दिया गया। ठीक है, आगे पॉइंट देखते हैं। महादेवी वर्मा, भगवती चरण और राम कुमार वर्मा ये तीनों लघुत्रयी में हैं। कभी कभी भगवती चरण के स्थान पर माखनलाल चतुर्वेदी का नाम आ जाता है। अगले लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। महत्वपूर्ण रचनाएं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1952 ईस्वी में। आगे देखते हैं। इनके द्वारा काल विभाजन देखते हैं। इन्होंने भी संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को निम्नानुसार 4 कालखंडों में विभाजित किया है। पहला आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, दूसरा है भक्ति काल 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी, तीसरा है रीतिकाल 1600 ईस्वी से 18 ईस्वी, चौथा है आधुनिक काल 1800 ईस्वी से अब तक मानी गई है, यानी 1952 तक। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।